नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद होता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, 22 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया है। जिस पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, पियोन, वॉचमैन, स्वीपर, पियोन हाउसकीपिंग, लिफ्ट अटेंडर, असिस्टेंट बाइंडर, टेलर एंड धोबी, ये सब पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। 21 में अप्लाई का लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 21 में 2026, इसके भीतर आप लोगों को अप्लाई करना है। वैकेंसी यहाँ पर देख लेंगे, यह सब वैकेंसी देख सकते हैं। यह है वैकेंसी, पियोन, वॉचमैन, स्वीपर एंड पियोन हाउसकीपिंग। पियोन हाउसकीपिंग का शायद एक पोस्ट है, इसलिए 84+1 लगाया है। ठीक है, तो टोटल 85 पोस्ट है। लिफ्ट अटेंडर 5 पोस्ट है, असिस्टेंट बाइंडर 1 पोस्ट, टेलर 1 पोस्ट, धोबी 1 पोस्ट। ठीक है, टोटल यहाँ पर 93 पोस्ट है। नीचे किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी है दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली। जैसे कि पहला जो 85 पोस्ट है पियोन का, पियोन वॉचमैन, पियोन हाउसकीपिंग का, ये सब देख सकते हैं। जनरल मेरिट, उसके बाद आप लोगों को इधर से किस कास्ट के लिए अलग अलग कौन सा टाइप दिया हुआ है। ठीक है, रूरल कैंडिडेट, कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट, PWD, इस प्रकार से दिया हुआ है। आप लोग निकल लीजिएगा आपका वाला कौन सा है। ठीक है, टोटल यहाँ पर लिफ्ट अटेंडर जो 5 पोस्ट है, लिफ्ट अटेंडर 5 पोस्ट, कास्ट वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज। उसके बाद असिस्टेंट बाइंडर 1 पोस्ट है, वैकेंसी अंडर रेसिडुअल पेरेंट कैडर। टेलर, ये भी रेसिडुअल पेरेंट कैडर। धोबी, ये भी रेसिडुअल पेरेंट कैडर। सैलरी दिया हुआ है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ये सैलरी है, देख सकते हैं किस किस पोस्ट को कौन सा स्किल दिया जा रहा है। ठीक है, जो लिफ्ट अटेंडर और टेलर जो स्कीम है वो लेवल 3 मिलेगा और बाकियों को लेवल 2 मिलेगा सैलरी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे कि अलग अलग ऑर्डर के बारे में बात करें, जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका सर्विस कैंडिडेट ऑफ सर्विसेज एंड रिक्रूटमेंट रूल 1973 एंड अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो रूल्स के हिसाब से जैसे रिक्रूटमेंट होता है वैसे ही दिया जाएगा। हो सकता है क्वालिफाइंग टेस्ट लिया जाएगा, नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, लेकिन क्वालिफाइंग टेस्ट के बारे में क्लियर यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पियोन, वॉचमैन, स्वीपर, पियोन हाउसकीपिंग 10 पास होने से ही होगा, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इसके लिए सिर्फ 10 पास होने से ही होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ नहीं बताया। लिफ्ट अटेंडर, जो लिफ्ट में रहते हैं, जो लिफ्ट होते हैं शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस, बड़े बिल्डिंग में जो लिफ्ट होते हैं, उसी लिफ्ट के बारे में बात किया गया है। लिफ्ट 10th स्टैंडर्ड आपको पास होना होगा लिफ्ट अटेंडर के लिए, 10th स्टैंडर्ड प्लस एक्सपीरियंस इन लिफ्ट मैकेनिज्म। मतलब आपको अगर लिफ्ट ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक करने का भी आइडिया आपके पास होना चाहिए, मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद है असिस्टेंट बाइंडर, इसके लिए 10th पास होना चाहिए और साथ में बाइंडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी 2 साल से कम नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस। टेलर 10th स्टैंडर्ड प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस टेलरिंग का। ठीक है, और धोबी का बोलो 10th स्टैंडर्ड एंड हैज़ वर्क एज धोबी, मतलब धोबी की तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, नीचे यहाँ पर आप लोगों के लिए एज लिमिट है। एज लिमिट मिनिमम आपका 18 ईयर होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम किस कास्ट के लिए कितना है अब यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है मैक्सिमम। अभी एप्लीकेशन फ़ी
SBI ऑनलाइन पेमेंट गेटवे मेंशन दे प्ले अंडर थ्रू। तो 200 किसका कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा देख सकते हैं। थ्रू SBI ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू देना होगा, ठीक है। कोई ना कोई ऑप्शन आएगा, देना होगा। तो नोट्स प्रोबेशन 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। यहाँ पर देखिए प्रोसीड्यूर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसीड्यूर में बोला गया है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ईच पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा उस क्वालिफाइंग एग्जाम में जो मार्क्स मिलेगा, मार्क्स के ऊपर बेसिस करके आपको इंटरव्यू में लिया जाएगा। इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के ऊपर बेसिस करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क के बारे में, क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम के बारे में क्लियरली नहीं बताए गए। हो सकता है जो आपका क्लास 10th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स है उसके ऊपर बेसिस करके भी आपको इंटरव्यू में ले सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर बेसिस करके आपका सिलेक्शन होगा। पर 10 मार्क का इंटरव्यू होगा। 10 इंटरव्यू विल बी 10 मार्क, मैक्सिमम 10 मार्क, ठीक है। इसके ऊपर बेसिस करके होगा। तो दोस्तों मोटा मोटी जो डिटेल चाहिए था मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। अप्लाई कैसे करना है, judiciary.karnataka.gov.in इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। इसके थ्रू अप्लाई करना होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन कन्नड़ लैंग्वेज में भी पब्लिश हुआ है, आपकी मातृभाषा में भी हुआ है। आप देख सकते हैं आपकी मदर लैंग्वेज नीचे चलते यहाँ से शुरू होता है, आपकी मदर टंग लैंग्वेज से शुरू होता है, ठीक है। आप ये ऐसे भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पर वैकेंसी है, डिटेल्स ऐसे देख सकते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे देख लेना। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग टॉपिक पर। नमस्कार।